श्रद्धा प्रणत आचार्य श्री महाश्रमण चातुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति सूरत। संप्रसारक अमृतवाणी। प्रश्न है, क्रोध क्यों आता है? शास्त्रों में उसके 4 कारण बताए गए हैं। आत्म प्रतिष्ठित क्रोध, पर प्रतिष्ठित क्रोध, उभय प्रतिष्ठित क्रोध और अप्रतिष्ठित क्रोध। आत्म प्रतिष्ठित क्रोध किसी दूसरे का निमित्त नहीं मिला, खुद के ही विचारों से कोई निर्णय गलत हो गया, कोई ठोकर लग गई और खुद पर ही खुद गुस्सा करना, ये आत्म प्रतिष्ठित क्रोध है। किसी दूसरे के निमित्त से होने वाला क्रोध पर प्रतिष्ठित क्रोध है। दूसरे का निमित्त और खुद की गलती दोनों के कारण होने वाला क्रोध उभय प्रतिष्ठित क्रोध है। और जो क्रोध बिना किसी कारण से बैठे बैठे ही मात्र क्रोध वेदनीय कर्म के उदय से आता है, वह क्रोध अप्रतिष्ठित क्रोध कहलाता है। और यह क्रोध ऐसी आग है जो व्यक्ति को जलाता रहता है, जलाती रहती है। कोई व्यक्ति गुस्सा करता है तो वह अपनी आत्मा का कितना अहित कर देता है, उसकी आत्मा का बहुत सारा अहित हो जाता है। न केवल आत्मा का अहित होता है, व्यावहारिक जीवन में भी उसका स्वयं का नुकसान होता है, शारीरिक स्वास्थ्य में भी उसका असर आता है। गुस्सा करने वाला व्यक्ति परिवार में भी शांतिपूर्ण सहवास नहीं कर पाता। बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला व्यक्ति व्यापार में भी सफल नहीं हो पाता, उसके मित्र भी बहुत ज्यादा नहीं बन पाते। तो गुस्सा करना न केवल आत्महित के लिए जरूरी है, अपितु जिस व्यक्ति को अपने परिवार में, समाज में, मित्रों के साथ शांतिपूर्ण सहवास करना है, उसके लिए भी इस क्रोध से बचना जरूरी है। व्यक्ति क्रोध करता है और जब क्रोध टिक जाता है तो वैर बन जाता है। जैसे किसी ने कैरी खाई, कैरी खाना क्रोध हो गया और फिर उस कैरी को सड़ा गला करके बार बार खाना, वैसा वैर हो गया। ये क्रोध ही आगे जाकर वैर के रूप में परिणत हो जाता है और हमारे मन, वचन, काया को विकृत कर देता है। किसी व्यक्ति ने कुछ हमारे प्रतिकूल व्यवहार किया, उसके चांटा मार देना, हाथ उठा देना, ये हमारी क्रोध के कारण काया की विकृति हो जाती है। और मुंह से अपशब्दों का प्रयोग करना, गाली बोलना, ये वचन की विकृति हो जाती है। और मन ही मन में उसके प्रति अशुभ चिंतन करना, उसके बारे में गलत चिंतन करना, वह उसकी मन की विकृति हो जाती है। जो व्यक्ति गुस्से में अंधा हो जाता है, उसको हमेशा दूसरों की ही गलती दिखती है। और कई बार व्यक्ति गुस्सा करता है और सामने वाला बलवान है तो उसका गुस्सा भी नतमस्तक हो जाता है, वह उसके सामने कुछ कर नहीं पाता है। और व्यक्ति इस क्रोध आवेश के कारण ही दूसरे के बारे में अहित चिंतन करता है, खराब चिंतन करता है। किंतु बंधुओं, सोचने की बात है कि कोई व्यक्ति जहर खा रहा है तो जहर खाने से वो यह सोचे कि मैं जहर खा रहा हूं और सामने वाला व्यक्ति मर जाए, क्या यह संभव है? कदापि नहीं। जो जहर खाएगा वही मरेगा। वैसे ही कोई व्यक्ति किसी का कितना भी अशुभ चिंतन करे, उससे उसका खुद का ही अहित होने वाला है। जो जहर खाएगा उस पर ही उसका असर होगा, जो अशुभ चिंतन करेगा उसकी ही आत्मा का नुकसान होगा। ये क्षमा धर्म क्रोध को निग्रह करने की बात कहता है, सामने वाले की गलती को माफ करने की बात कहता है। जो व्यक्ति क्षमा करता है वह अपने आप में हल्का हो जाता है। किसी व्यक्ति ने कोई बात कह दी और व्यक्ति उसका भार वर्षों वर्षों तक उठाए रखता है। जब व्यक्ति इस क्षमा धर्म को जान लेता है और उस बात को भुलाना सीख जाता है तो वह कितना हल्का हो जाता है। जो व्यक्ति इसका प्रयोग करता है वही इस बात का अनुभव कर सकता है। इसीलिए भगवान महावीर कहते हैं, को हम असत्यम कुब्यजा, क्रोध को असत्य करो, असफल करो, विफल करो और अपना आत्मनिरीक्षण करो कि मेरे को गुस्सा कितना आता है, तेज आता है या मंद आता है, कोई कारण से आता है या बिना कारण आता है। कारण से आता है तो कौन कौन से कारणों से आता है। इस प्रकार अपने आत्मचिंतन के द्वारा व्यक्ति क्रोध के कारणों को जाने और फिर उसके निवारण का प्रयास करे। क्रोध को
शांत करने के लिए, निवारित करने के लिए अनेक उपाय भी बताए जाते हैं। तात्कालिक प्रयोग की दृष्टि से जब कभी क्रोध आए तो व्यक्ति अगर मौन धारण कर ले तो भी एक बार शांति हो जाती है। मौन धारण न कर सके तो एक बार श्वास का निरोध कर ले या फिर उस स्थान को छोड़कर चला जाए तो भी शांति का वातावरण बन सकता है। ये तात्कालिक प्रयोग हो गए। दीर्घ काल के लिए जो व्यक्ति अपने ज्योति केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान करता है, उव समेण हणे को हम की अनुप्रेक्षा करता है, वह व्यक्ति अपने भीतर छुपे हुए इस क्रोध कषाय को शांत करके, खत्म करके सहिष्णु बन सकता है, सहनशीलता को प्राप्त कर सकता है। सहनशीलता को प्राप्त करने के और भी उपाय बताए गए हैं। जो व्यक्ति पाप से डरता है वह व्यक्ति सहनशीलता का विकास कर सकता है, और जो व्यक्ति सहन करने को अपनी कमजोरी नहीं समझता है वह व्यक्ति भी सहिष्णुता का विकास कर सकता है। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में अपनी ऊर्जा का अपव्यय नहीं करता, ऊर्जा को खत्म नहीं करता, व्यर्थ नहीं करता, वह भी सहिष्णुता का विकास कर सकता है। तो व्यक्ति यह सोचे कि किसी ने कुछ कहा, व्यक्ति सामने वाला व्यक्ति तो गाली एक बार देता है, किसी ने आपको कह दिया मूर्ख, पर व्यक्ति उस बात को सोच सोच करके खुद को कितनी बार मूर्ख कह देता है, यह उसको भान ही नहीं रहता। तो कम से कम किसी ने गाली दे दी, वो जाने हम खुद को खुद गाली क्यों दें, हम खुद को खुद के लिए गलत चिंतन क्यों करें। इस प्रकार के चिंतन के द्वारा, और लगे कि हमारी गलती है, कोई व्यक्ति कुछ कहे तो उसका परिष्कार करने का प्रयास करें, गलती नहीं है ऐसे ही कह रहा है तो फिर गुस्सा क्यों करें। इस प्रकार के कुछ चिंतनों के द्वारा, विधायक सोच के द्वारा हम अपने भीतर क्षमा की साधना का विकास कर सकते हैं। और इस संदर्भ में एक घटना का उल्लेख आता है। एक कवियत्री थी, कश्मीरी कवियत्री, मल्लेश्वरी नाम था, और वो वैसे शिव की भक्ता थी और गलियों में घूमती रहती थी। लोग कुछ उसके बारे में गलत शब्दों का प्रयोग करते, कोई प्रशंसा करते। एक बार कुछ बच्चे उसके पीछे हो गए, उसको तंग करने लगे। एक दुकानदार था, उसने देखा, वह आया, उसने बच्चों को दूर किया। वह महिला मल्लेश्वरी कवियत्री उस दुकानदार के पास पहुंची और पहुंचकर उसने उस दुकानदार से कुछ कपड़ा लिया। कपड़े को दो भागों में विभक्त करके अपने कंधों पे डाला। पूरे गांव में घूम के आई, जो भी उसके बारे में अच्छा बोलता तो वह बाएं कंधे में गांठ लगा लेती, बुरा बोलता तो वह दाएं कंधे में गांठ लगा लेती। इस प्रकार शाम को वह वापस पहुंची और कहा कि इन दोनों कपड़ों के भार को तोलो, दोनों बराबर हैं। कितनी गांठें लग गई, गांठें लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही मुझको कुछ बोले मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो व्यक्ति इस प्रकार अपने आप को समत्व में लीन कर लेता है वह व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। भगवान महावीर का जीवन भी कितना महान था, उनके सामने कितने कष्ट आए, किंतु उन्होंने इस क्षमा की साधना के द्वारा उन सबको विलीन कर लिया। उस ज्वालामुखी को भी उन्होंने बर्फ का हिमालय बना दिया। और हमारे सामने भगवान महावीर का भी आदर्श है और हमारे आदर्श परम पूज्य गुरुदेव भी है। गुरुदेव भी क्षमा के महान साधक हैं। तो हम भी ऐसे महापुरुषों को अपना आदर्श बना करके क्षमा की साधना की ओर आगे बढ़ें तो हमारे भीतर क्षमा की साधना का विकास हो सकता है। 10 श्रमण धर्म, और धर्म का दूसरा द्वार है मुक्ति। मुक्ति यानी निर्लोभता, अनासक्ति, निर्लोभता, निष्प्रियता है मुक्ति। जैसा कि साध्वी वरिया जी ने गीत के माध्यम से भी इस मुक्ति धर्म की व्याख्या की। 10 विध श्रमण धर्मों में दिगंबर परंपरा के अनुसार इसको शौच धर्म से भी जाना जाता है। तो ये शुचिता, पवित्रता का धर्म है मुक्ति धर्म। जिस व्यक्ति के भीतर मुक्ति धर्म की साधना हो जाती है, मुक्ति धर्म की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेता है, वह व्यक्ति वीतराग बन जाता है। क्योंकि जब तक लोभ कषाय का अंत नहीं होता है, लोभ कषाय का अंत न होने के कारण वह वीतराग की दशा को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए हम प्रयास करें कि इस लोभ कषाय को विजित करें। लोभ को जितना जीतेंगे उतना ही हमारी आत्मा वीतरागता दिशा में निरंतर गतिशील होती रहेगी। लोभ केवल पैसे का ही नहीं होता है, लोभ नाम का भी होता है, यश का भी होता है, काम का भी होता है, रूप का भी होता है।
नाम के लोभी तो दुनिया में भरे पड़े हैं, लेकिन किसी का भी नाम अमर नहीं है। भरत चक्रवर्ती जब उस ऋषभकूट पर्वत पर अपना नाम लिखने गए तो उन्हें सारा पहाड़ भरा हुआ था, किसी एक नाम को मिटाकर उन्होंने अपना नाम लिखा। तो किसी का भी इस दुनिया में नाम अमर नहीं है। तो व्यक्ति यह सोचे कि नाम नहीं, मेरी आत्मा का कल्याण हो, आत्मा का हित हो, उसके लिए व्यक्ति न अपितु शरीर के प्रति भी ममत्व न रखे और पदार्थों के प्रति भी आसक्ति का भाव न रखे। वह व्यक्ति बंधन से मुक्ति की दिशा में अग्रसर हो सकता है। इसके लिए कुछ अनुप्रेक्षा का भी प्रयोग किया जा सकता है। जो व्यक्ति संतोष को धारण करता है, लोभम संतोष औजणे, संतोष के द्वारा लोभ को जीता जा सकता है। आजकल घर घर में कितनी लड़ाइयाँ हो जाती है, भाई भाई में वैर का अनुबंध हो जाता है, बंटवारा होता है, थोड़ी थोड़ी भूमि के कारण, थोड़े से धन के कारण भी भाई भाई में द्वेष हो जाता है। तो ये लोभ कषाय ही ऐसा है जो भाई को भाई का नहीं रहने देता, मित्र को मित्र का नहीं रहने देता, व्यक्ति किसी का भी नहीं रहता है। इसलिए हम इस लोभ को संतोष के द्वारा जीतें और अनुप्रेक्षा करें। अहमिक को खलु शुद्धो दंसन नाणमय्यो सदा रूवी नवी अत्थि मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु में तंपी। मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निश्चय में ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ और इस संसार में अन्य परद्रव्य परमाणु मात्र मेरा नहीं है। जो व्यक्ति इस प्रकार की अनुप्रेक्षा करता है वह व्यक्ति निर्लोभता की साधना के द्वारा, मुक्ति धर्म की साधना के द्वारा शाश्वत मुक्ति स्थान को प्राप्त हो सकता है। मुख्य मुनि प्रवर ने हम सबको एक खराब चीज पीने की प्रेरणा दी है। आप लोग सोचेंगे क्या गुस्सा खराब है, गुस्से को पी जाओ। मुख्य मुनि प्रवर का उद्बोधन हमें प्रेरणा देता रहेगा। और आज हम पर्युषण पर्वाराधना के दिवस पर जुड़ते हैं। आज का दिवस है स्वाध्याय दिवस। स्वाध्याय दिवस पर गीत की प्रस्तुति के लिए साध्वी प्रीति प्रभा जी। भन्ते आभ्यंतर तप का साधन आभ्यंतर तप का साधन स्वाध्याय सिद्धि का द्वार जीवन का अनुपम श्रृंगार पहुँचाता भव जल के उस पार जीवन का अनुपम श्रृंगार पहुँचाता भव जल के उस पार। सज्जायणं जीवे किं जनयै गौतम की जिज्ञासा। सज्जायणं जीवे किं जनयै गौतम की जिज्ञासा। ज्ञानावरण कर्म क्षय होता समाधान की दी भाषा। निज का बोध परम तप है निज का बोध परम तप है यह सब शास्त्रों का सार
पहुँचाता भव जल के उस पार। प्रथम प्रहर स्वाध्याय, दूसरी प्रहर ध्यान में अवगाहन। प्रथम प्रहर स्वाध्याय, दूसरी प्रहर ध्यान में अवगाहन। प्रहर तीसरी भिक्षाचर्या, चौथी में श्रुति अनुशीलन। ध्यान योग स्वाध्याय योग, ध्यान योग स्वाध्याय योग ही आगम का आधार। जीवन का अनुपम श्रृंगार पहुँचाता भव जल के उस पार। वाचन प्रेक्षण परिवर्तन से ज्ञान अनुत्तर पाता है। वाचन प्रेक्षण परिवर्तन से ज्ञान अनुत्तर पाता है। अनुप्रेक्षा और धर्म कथा से भव परिमित हो जाता है। उत्तराध्ययन सूत्र में देखो, उत्तराध्ययन सूत्र में देखो वर्णित 5 प्रकार जीवन का अनुपम श्रृंगार पहुँचाता भव जल के उस पार। श्रुति सागर का मंथन करते नया रत्न मैंने पाया। श्रुति सागर का मंथन करते नया रत्न मैंने पाया। अपने युवाचार्य मघवा को जय गणिवर ने फरमाया। अपने युवाचार्य मघवा को जय गणिवर ने फरमाया। गण की नीवे गहराती, गण की नीवे गहराती होता श्रुति का विस्तार। जीवन का अनुपम श्रृंगार पहुँचाता भव जल के उस पार। तेरा पंथ में आचार्यों ने आगम को बहुमान दिया। तेरा पथ में आचार्यों ने आगम को बहुमान दिया। अविच्छिन्न हो परंपरा यह अभिनव अनुसंधान किया। आगम 32 आगम 32 पारायण महाश्रवण उद्गार जीवन का अनुपम श्रृंगार पहुँचाता भव जल के उस पार। आभ्यंतर तप का साधन,
आभ्यंतर तप का साधन स्वाध्याय सिद्धि का द्वार जीवन का अनुपम श्रृंगार पहुँचाता भव जल के उस पार जीवन का अनुपम श्रृंगार पहुँचाता भव जल के उस पार। गीत के पश्चात स्वाध्याय दिवस पर मंगल उद्बोधन के लिए मेरा निवेदन साध्वी प्रमुखासी जी से और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी एक स्थान पर विराजे हुए थे। जोधपुर के जज साहब आए, दंपति रूप में आए थे। गुरुदेव ने वार्तालाप के प्रसंग में जज साहब को पूछा, स्वाध्याय करते हैं? तब उनकी धर्मपत्नी ने कहा, बिना स्वाध्याय के इनका काम कैसे चल सकता है? ये जज है, इनको तो पढ़ना ही पड़ता है। आचार्य प्रवर ने फरमाया, ये उनका पैसा है, ये स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय क्या है? श्रुतस्याध्ययनं स्वाध्याय। श्रुत का अध्ययन, आगम का अध्ययन और आगम तुल्य ग्रंथों का अध्ययन जो हमारी आत्मा को प्रकाशित करता है, आत्मा को प्रकट करता है, वह स्वाध्याय है। और गुरुदेव तो फरमाते हैं कि स्वाध्याय वह है जो हमारी कषायों का शमन करता है। हमें आज स्वाध्याय दिवस पर जुड़ना है। निवेदन साध्वी प्रमुखासी जी। प्रज्ञा प्रजागृतिं नीता चेतु विनिर्मलीकृतं नमोस्तु गुरुवे तस्मै अभिन्नाय ममात्मने। परम श्रद्धास्पद परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद मुख्य मुनि प्रवर साध्वी वर्या जी, साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार। विनोबा जी एक बार अस्वस्थ हो गए। उन्हें देखने के लिए एक चिकित्सक आया और चिकित्सक ने विनोबा जी को परामर्श दिया कि आपके शरीर में कैलोरी कम हो रही है और कैलोरी को पूर्ति करने के लिए आपको भोजन की ओर ध्यान देना होगा। भोजन के द्वारा आपको कैलोरी प्राप्त करने होंगे। विनोबा जी ने कहा, मुझे तो कैलोरी बहुत मिल रही है और मेरी कैलोरी प्राप्त करने के 3 साधन हैं। पहला है हवा, ऑक्सीजन में प्राप्त कर रहा हूँ, उससे मुझे कैलोरी मिल रही है। और दूसरा बताया आटप, आटप के द्वारा मैं कैलोरी प्राप्त कर रहा हूँ। और तीसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई, वह थी गीता का स्वाध्याय। मैं गीता का स्वाध्याय करता हूँ और उस स्वाध्याय से मेरी शक्ति का संवर्धन होता है और उस स्वाध्याय से मुझे एक नया आलोक प्राप्त होता है। स्वाध्याय हमारी कैलोरी को बढ़ाता है, शारीरिक कैलोरी को बढ़ाता है, मानसिक स्फूर्ति को भी वह बढ़ाने वाला है। जैन आगमों में स्वाध्याय के संदर्भ में अनेक स्थलों पर अनेक बातें हमें प्राप्त होती है। स्वाध्याय को निर्जरा का एक प्रकार बताया गया है। 10वें आर्य सूत्र में एक सूक्त आता है छोटा सा, साधक को कहा गया है सज्जायम्मी रहो सया, तुम हमेशा स्वाध्याय में रत रहो। और इसके अतिरिक्त
आचार्यवर हाजिरी में भी फरमाते हैं सच्चाय सच्छाण रयसतायिनो, यानी साधु है वह स्वाध्याय के द्वारा अपने कर्म मलों को दूर करता है और अपनी आत्मा को उज्जवल बनाता है। वैदिक परंपरा में भी स्वाध्याय का बहुत अधिक महत्व रहा है। प्राचीन काल में विद्यार्थी गुरुकुल वास में जाता था, वहाँ पर गुरु के सानिध्य में वह अध्ययन करता था, ज्ञान प्राप्त करता था और 12 साल तक लगभग वह वहाँ रहता और जब अपना अध्ययन पूरा कर लेता, शिष्य को गुरु आशीर्वाद देते हुए कहते, अब तुम अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हो तो तुम्हें कुछ बातों की ओर ध्यान देना है। सत्यम वद, यानी हमेशा तुम्हें सत्य बोलना है। धर्मम चर, यानी तुम्हें अपने जीवन में धर्म का आचरण करना है। और उसके साथ साथ में गुरु एक और आशीर्वाद देते और वह था स्वाध्यायात् मा प्रमदितव्यम, यानी स्वाध्याय में तुम्हें कभी भी प्रमाद नहीं करना है, स्वाध्याय के प्रति जागरूक रहना है। शतपथ ब्राह्मण में तो ये बताया जाता है कि जो व्यक्ति स्वाध्याय नहीं करता है वह ब्राह्मण भी अब्राह्मण होता है, यानी अपने ब्राह्मणत्व में से वह च्युत हो जाता है। और गीता में स्वाध्याय को एक वाचिक तप के रूप में स्वीकार किया गया है। हम स्वाध्याय शब्द का विश्लेषण करें तो स्वाध्याय शब्द में एक है सु शब्द, दूसरा है आ, ये दोनों उपसर्ग हैं, और तीसरा है अध्याय, यानी हम गहराई से अध्ययन करें, गहराई से हम ज्ञान करें, उसे हम स्वाध्याय करते हैं। और दूसरी परिभाषा आपने अभी सुनी, आवश्यक नियुक्ति में बताया गया है सूय धम्मो सज्जाओ, यानी जो शुद्ध धर्म का आचरण करता है वह सारा स्वाध्याय है। और एक परिभाषा शब्द के आधार पर ही की जाती है, वह है स्वस्य अध्ययनम स्वाध्याय, यानी जो व्यक्ति अपना अध्ययन करता है वह स्वाध्याय होता है। बहुत सारे लोग पुस्तकें पढ़ते हैं और पुस्तकें पढ़ करके यानी वो ये अनुभव करते हैं कि हम कोर्स आदि का पाठ्यक्रम पढ़ते हैं और ये सोचते हैं कि हमने स्वाध्याय किया। वास्तव में वह स्वाध्याय नहीं है, स्वाध्याय है स्वस्य अध्ययनम, यानी जो व्यक्ति अपना अध्ययन करता है, अपने बारे में विमर्श करता है और जो व्यक्ति अपना आत्मचिंतन करता है वह व्यक्ति कैवल्य की भूमिका तक भी पहुंच जाता है। मृगावती की घटना का उल्लेख मैं नहीं करना चाहूंगी, पर मृगावती ने अपना अध्ययन किया, अपना विश्लेषण किया और अपना विश्लेषण करके उसने कैवल्य ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो यह अपना जो स्व का जो अध्ययन है उसे हम स्वाध्याय कहते हैं। हमारे मन में जिज्ञासा पैदा होती है कि हम स्वाध्याय क्यों करें, स्वाध्याय का हमारा उद्देश्य क्या है। और 10वें कालिक सूत्र के 9वें अध्ययन में इस बारे में चर्चा की गई है कि एक साधु को स्वाध्याय क्यों करना चाहिए। तो पहला हेतु बताया गया है वहां पर स्वयं में भविष्यति अध्याय अब्बम भवई, यानी मुझे श्रुत प्राप्त होगा, मुझे ज्ञान प्राप्त होगा, इसलिए मुझे अध्ययन करना चाहिए। और जो व्यक्ति अध्ययन करता है उसे विविध प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है, विविध विषयों को वह जानता है। दूसरा हेतु वहां बताया गया है एगग्र चित्तो भविष्यामित्य अध्याय अब्बम भवई, यानी मैं एकाग्र चित्त बनूंगा, इसके लिए वह अध्ययन करता है। तीसरी बात बताई गई है अपाणं ठावयिष्यामि, यानी मैं अपनी आत्मा को स्थिर करूंगा, इसके लिए मुझे अध्ययन करना है। और चौथी बात बताई गई है ठियो परम ठावयिष्यामि, मैं स्वयं आत्मा में स्थित होऊंगा तो मैं दूसरों को
ज्ञान में स्थित कर पाऊंगा, ध्यान में स्थित कर पाऊंगा, साधना में स्थित कर पाऊंगा। और इन 4 उद्देश्यों के बारे में 10वें कालिक सूत्र में बताया गया है। हम ज्ञान कर रहे हैं, हमारा खाली पुस्तकें पढ़ने तक का लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य है हमें एकाग्रता को प्राप्त करना है। और जब तक हमारी एकाग्रता नहीं बढ़ेगी, हम पढ़ेंगे भी लेकिन हम बहुत कुछ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यानी जो कुछ हम पढ़ रहे हैं अथवा हम भीतर का भी दर्शन करना चाहते हैं तो गहरी एकाग्रता में जाना होगा। और जो व्यक्ति गहराई में जाता है वह कुछ प्राप्त भी कर सकता है। तो जो व्यक्ति ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ता है वह अपना एक लक्ष्य बनाता है और उसका लक्ष्य ये रहता है कि मुझे आत्मस्थ बनना है, मुझे मेरी आत्मा को देखना है। वंदे गुरुवरम। बनते स्वाध्याय का लक्ष्य 10वें आलियन सूत्र में बता दिया और स्वाध्याय के प्रकारों की चर्चा उत्तराध्ययन सूत्र में की गई है। स्वाध्याय कितने प्रकार का हो सकता है? तो सबसे पहला प्रकार बताया गया है वाचना। वाचना यानी अध्यापन। शिष्य गुरु से वाचना प्राप्त करता है और हम भी सौभाग्यशाली हैं कि परम पूज्य आचार्य वर से हम वाचना प्राप्त कर रहे हैं। जब से सूरत में आए हैं तब से हमारा एक वाचना का क्रम चल रहा है। भिक्षु साहित्य की वाचना कर रहे हैं। कालवादी की चौपाई हम परम पूज्य आचार्य वर की सन्निधि में पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। और अब चूंकि पर्युषण का पर्व है और पर्युषण के पर्व में आचार्यवर 10वें आलियम सूत्र की वाचना दे रहे हैं। और ज्ञान हम गुरु के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। गुरु ज्ञान की गहराई में ले जाते हैं और गुरु के द्वारा हमें वे तथ्य उपलब्ध होते हैं जो हम अपनी मति के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। तो वाचना शिष्य अपने गुरु से ग्रहण करता है। दूसरा प्रकार है पृच्छना, यानी पृच्छना का मतलब है पूछना। शिष्य के मन में जिज्ञासा होती है, गुरु ने वाचना दे दी और शिष्य के मन में प्रश्न पैदा हुआ कि ये बात ऐसी क्यों है। जिज्ञासा हुई, वह गुरु के चरणों में आता है, निवेदन करता है, भंते इसका क्या अर्थ होना चाहिए, इस बात में क्या गांधीर्य छिपा हुआ है। और वह गांधीर्य हमें गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। और ज्ञान को बढ़ाने का एक सबसे बड़ा साधन है, वह है जिज्ञासा। जो जिज्ञासा करता है, जो प्रश्न करता है, वह ज्ञान के नए नए पर्यायों को प्राप्त कर सकता है। और जिसके मन में जिज्ञासा नहीं होती है वह आगे नहीं बढ़ सकता, वह अपना विकास नहीं कर सकता। और मैं देखती हूँ परम पूज्य आचार्यवर के सामने जब वाचन होता है तो चाहे साधियों ने प्रश्न पूछ लिया, चाहे संतों ने पूछ लिया और चाहे मुमुक्षु बहनों ने पूछ लिया। मुझे याद है भीलवाड़ा में वाचन चल रहा था, मुमुक्षु बहन ने प्रश्न पूछ लिया था अद्धा काल के संदर्भ में और 2-3 दिन उसको खोज में लग गए, लेकिन गुरुदेव ने उस समस्या का आखिरकार समाधान भी कर दिया। तो जब जिज्ञासा होती है तो सबका ज्ञान बढ़ता है, समाधान भी हमें प्राप्त होता है। स्वाध्याय का तीसरा प्रकार है परिवर्तना। परिवर्तना को हम आज की भाषा में सामान्य रूप से कहें तो चितारना, यानी कंठस्थ ज्ञान को रिवाइज करना, उसका पुनरावर्तन करना। और यह पुनरावर्तन हमारे ज्ञान को ठोसता प्रदान करने वाला है। तेरा पंथ की परंपरा में ज्ञान के पुनरावर्तन का क्रम चल रहा है। हम अतीत में देखते हैं,
परम पूज्य जयाचार्य को देखते हैं। अभी उनका इतिहास पढ़ा, मैंने देखा जयाचार्य ने अंतिम 7 वर्षों में लाखों लाखों पद्यों का स्वाध्याय कर लिया और उनका ज्ञान इतना पक्का था। अंतिम समय में भी जब आप आराधना सुन रहे थे युवाचार्य मघवा से, मघवा गणी ने 2-3 पद्य जानबूझ करके स्किप कर दिए, तो जयाचार्य ने पूछा तुमने 2-3 पद्य कैसे छोड़ दिए? नहीं, इससे हमें पता चलता है कि उनकी वृद्धावस्था में, रुग्णावस्था में भी उनके ज्ञान की कितनी ठोसता थी। और परम पूज्य गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी को भी हजारों हजारों गाथाएं कंठस्थ थी, वे उनका स्वाध्याय भी करते थे। अभी परम पूज्य आचार्यवर ने कुछ दिनों पहले ही फरमाया था कि गुरुदेव श्री तुलसी 10वें आलियम का जो 10वां अध्ययन था वे खड़े खड़े स्वाध्याय करते थे। और परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी तो स्वयं फरमाते थे कि मैंने भी पश्चिम रात्रि में हजारों गाथों के हमारे स्वाध्याय का क्रम चलता था। तो और इसके अतिरिक्त भी हमारे साधु और साधियां बहुत अच्छा स्वाध्याय करते हैं, आगमों का पारायण करते रहते हैं। परम पूज्य आचार्यवर की प्रेरणा रहती है कि साधु साधियां 32 का पारायण करें, तो कई साधु साधियां 32 का पारायण भी कर रहे हैं। स्वाध्याय का चौथा प्रकार है अनुप्रेक्षा, यानी जो हमने ज्ञान सीखा है, यानी जो हमारे से परिचित ज्ञान है, उस पर हम अनुप्रेक्षा करते हैं, अनुचिंतन करते हैं और अनुचिंतन करके उस ज्ञान को और अधिक स्थिरता प्रदान करते हैं। तो अनुप्रेक्षा के द्वारा बताया जाता है उत्तराध्ययन सूत्र में कि यदि व्यक्ति के प्रगाढ़ कर्मों का बंधन है तो वह शिथिल बंधन कर सकता है, यानी तीव्र स्थिति का जो बंधन है वह मंद स्थिति का कर सकता है। यानी अनुप्रेक्षा के द्वारा व्यक्ति अपने कर्मों का हल्कापन कर सकता है। और 5वां प्रकार बताया गया है धर्म कथा, यानी धर्म कथा करना, यानी प्रवचन करना। जो उसने श्रुत को परिचित किया है, पर्यालोचित किया है और उसके आधार पर वह धर्म कथा करता है, प्रवचन करता है। और जो व्यक्ति प्रवचन करता है वह शासन की प्रभावना करता है, शासन के गौरव को वृद्धिंगत करता रहता है। प्रश्न है कि स्वाध्याय व्यक्ति करता है, उससे क्या प्राप्त होता है? पातंजल योग दर्शन में साधना योग के 8 अंगों का विवेचन किया गया है। दूसरा अंग है नियम, और नियम के 5 प्रकार बतलाए गए हैं, उनमें एक प्रकार है स्वाध्याय। और पतंजलि ने लिखा है कि स्वाध्याय से क्या होता है। उन्होंने लिखा है स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग है, यानी जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है उसे अपने इष्ट देवता का साक्षात्कार होता है। हम भी जब देखते हैं हमारे संघ में जो बहुत अधिक स्वाध्याय करने वाले साधु थे, उनके पास में भी कभी कभी देवता आते थे। मैंने एक बार पहले भी कहा था, पृथ्वीराज जी स्वामी कहते हैं हजारों हजारों गाथों का वे स्वाध्याय करते थे। एक बार रात्रि के समय में हमारे श्रावक शिवराज जी चोपड़ा साधुओं के स्थान पर पहुंच गए। उस समय में न तो घड़ी की व्यवस्था थी और न प्रकाश ही बहुत अधिक था, बस चांदनी रात को देखा और उन्हें लगा सामायिक का समय हो गया है, मुझे साधुओं के स्थान पर जाना चाहिए। वे साधुओं के स्थान पर पहुंच गए और दूर से उन्हें देखा कि पृथ्वीराज स्वामी विराजे हुए हैं और उनके पास में भी एक व्यक्ति बैठा हुआ है और उन्हें ऐसा लगा ये भेरुदान जी चोपड़ा हैं। तो वो अंदर आ गए और आकर के अपने वस्त्र उतारे, चद्दर ओढ़ी और सामायिक लेने लगे। तो पृथ्वीराज स्वामी ने उसको देखा, पूछा अरे इतने जल्दी आज कैसे आ गए? कहा समय हो गया है ना। का समय अभी कहाँ हुआ है? का अभी तो आपके पास में भेरुदान जी चोपड़ा बैठे बैठे आपके पास में बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज स्वामी ने कहा कहाँ है भेरुदान?
तो उन्होंने इधर उधर देखा, उनको तो बेचारों को कहीं दिखाई ही नहीं दिया और पृथ्वीराज स्वामी ने उस बात को मुस्कुरा करके टाल दिया। यानी इससे स्पष्ट मतलब बोध होता है कि उनके पास में देवता आते थे। और उन्हीं के जीवन की एक दूसरी और घटना है, जब साध्वी प्रमुखा श्री जेठा जी दिवंगत हो गए थे तो उनको पूछा गया था कि वो कहाँ गए हैं। तो उन्होंने बताया कि वे 5वें देवलोक में सामान्य के रूप में उत्पन्न हुए हैं। तो कहा आपको कैसे पता चला? तो कहा वो अभी अभी दर्शन करने के लिए आई थी मेरे। तो जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है, गहराई से स्वाध्याय करता है, संभव हो सकता है कि उसे इष्ट देवता का दर्शन भी प्राप्त हो। लेकिन उत्तराध्ययन सूत्र में तो पूर्ण शुद्धि की बात बताई गई है। सज्जायेन भन्ते जीवे किम जने, स्वाध्याय से जीव क्या प्राप्त करता है? तो वहां तो बता दिया सज्जायेन नाना वर्णिजम कम्मम खवेयी, यानी स्वाध्याय के द्वारा व्यक्ति अपने ज्ञानावर्णीय कर्म का विलय करता है, क्षय करता है। यानी उसका अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है और वह ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त कर लेता है। और जब व्यक्ति को ज्ञान का आलोक प्राप्त हो जाता है तो फिर वह जिस दिशा में आगे बढ़ता है, वह जो प्राप्त करना चाहता है वह भी उसे उपलब्ध हो जाता है। तत्वार्थ वार्तिक में स्वाध्याय के संदर्भ में चर्चा की गई है और वहाँ भी बताया गया है कि जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है तो स्वाध्याय से उसे क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहला लाभ बताया गया है प्रज्ञातिशय। स्वाध्याय के द्वारा व्यक्ति बुद्धि के अतिशय को प्राप्त करता है, यानी उसकी बुद्धि में वैशिष्ट्य आ जाता है। और जब व्यक्ति के पास में बुद्धि होती है तो अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान भी कर देता है। एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगी। उदयपुर का संदर्भ है। राणा जी के दरबार में केसर जी भंडारी रहते थे और एक दिन महाराणा ने भंडारी जी से कहा कि जैन धर्म में तो बहुत सारी गप्पोड़ी आई हुई है। वहां तो बताया गया है कि एक मूली के टुकड़े में भी अनंत जीव होते हैं। केसर जी को बड़ा अटपटा लगा, लेकिन उस समय में महाराणा के सामने वे कुछ नहीं बोले। मन में विचार था कि इसका समाधान मुझे कहाँ मिल सकता है। और उस समय में वहां पर साध्वी किस्तूरान जी विराज रहे थे। वे साध्वी किस्तूरान जी के पास में गए और उन्होंने अपनी सारी बात थी उनको बताई। तो उन्होंने कहा कि महाराणा जी से ये तो पूछते कि एक गाय की पूंछ में करोड़ों देव कैसे निवास कर सकते हैं। अब उनको लगा कि मेरी समस्या का तो समाधान हो गया। और अब दूसरे दिन वे दरबार में उपस्थित हुए। महाराणा दतोन कर रहे थे और सामने गाय थी। वे वहां खड़े होकर उस गाय की पूंछ को इधर उधर करके देख रहे थे। राणा जी ने देखा और कहा, अरे केसर, ये क्या हरकत कर रहे हो बच्चों जैसी, क्या देख रहे हो इसमें? भंडारी जी महाराणा के पास आए और आकर के कहा, अंदाता, मैं तो देख रहा था कि इस गाय की पूंछ में क्या 33 करोड़ देव हैं क्या? मुझे तो कहीं कुछ दिखाई ही नहीं दिया। और राणा जी समझ गए कि ये तो नहले पर दहला लगा रहा है, टिट फॉर टेट जैसा आचरण कर रहा है। और राणा जी ने कह दिया कि अब मेरी शंका का समाधान हो गया। तो जब व्यक्ति स्वाध्याय करता है उसकी बुद्धि का विकास होता है और बुद्धि है वह समस्या का समाधान करने वाली होती है। स्वाध्याय के द्वारा व्यक्ति अपनी अतिचार की विशुद्धि भी करता है, दोषों की विशुद्धि होती है। तप का एक प्रकार है प्रायश्चित्त, और प्रायश्चित्त उतारने का एक तरीका है स्वाध्याय। तपस्या के द्वारा भी प्रायश्चित्त का शोधन हो सकता है। कई लोग ऐसे हैं जो तपस्या नहीं कर सकते, तो
तो स्वाध्याय का आलंबन लेकर के वे अपने अतिचारों की विशुद्धि करते हैं। स्वाध्याय के द्वारा व्यक्ति परम संवेग को प्राप्त करता है। वह आगम ग्रंथों को पढ़ता है और आगम ग्रंथों में अनेक ऐसी बातें बताई गई है, अनेक ऐसे उल्लेख उपलब्ध होते हैं जिसको हम पढ़ते हैं तो हमारे भीतर संवेग पैदा हो जाता है। जब नरक का वर्णन पढ़ते हैं कि नरक में क्या क्या होता है तो मन में आता है, अरे हमें बचना चाहिए, ऐसे क्रूर कर्म तो कभी नहीं करना है जिससे हमें भी कभी नरक के भीतर में प्रवेश करना पड़े। अनेक ऐसे प्रसंग है जिनको पढ़ करके मन में संवेग पैदा होता है, मन में वैराग्य पैदा होता है। पर ये कब होगा? जब हम अच्छा स्वाध्याय करेंगे, आगम का अध्ययन करेंगे, आगम तुल्य ग्रंथों का हम अध्ययन करेंगे। और जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है वह प्रवचन भी अच्छा दे सकता है। यदि स्वाध्याय अच्छा नहीं है तो वह प्रवचन भी अच्छा नहीं दे सकता। तो तत्वार्थ वार्तिक में ये सारी, इसके अतिरिक्त भी कई लाभ बताए गए हैं, मैं उनकी व्याख्या करना नहीं चाहूँगी। हमें स्वाध्याय के संदर्भ में चिंतन करना है। वर्तमान युग एजुकेशन का युग है और कितनी डिग्रियां लोग, कितनी उपाधियां लोग ले रहे हैं। कोई एमए की, कोई एमबीए की, एमबीबीएस की, सीए, सीएफ, कितनी डिग्रियां व्यक्ति ले रहे हैं और कितने कोर्सेज चल रहे हैं। ऑनलाइन कोर्स चलते हैं और ऑफलाइन कोर्स चलते हैं। तो ये क्या हम इन सब को स्वाध्याय कहेंगे? ये वास्तव में स्वाध्याय नहीं है, ये टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है। और या मैं इसको ये कहूँ कि ये एक्सटर्नल वर्ल्ड का नॉलेज है। स्वाध्याय वह होगा जो हमारे भीतर में ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, यानी व्यक्ति के भीतर जो कृष्ण लेस्या है, जो नील लेस्या है और जो अप्रशस्त जो लेस्याएं हैं उनको वह प्रशस्त लेस्या में बदल देगा। तो हमें अपनी लेस्याओं का ट्रांसफॉर्मेशन करना है। हमें तेजो लेस्या को जागृत करना है, हमें पद्म लेस्या को जागृत करना है, हमें शुक्ल लेस्या को जागृत करना है। पर यह कब संभव होगा? यह संभव तब होगा जब हम सत साहित्य का पठन करेंगे। एक समय था, गुरुदेव श्री तुलसी के सामने लोग आते थे तो कहते थे कि गुरुदेव हम क्या पढ़े, और कुछ समय के बाद में भाषा बदल गई और लोग कहने लगे क्या क्या पढ़े। और परम पूज्य आचार्य वर्ग के सानिध्य में तो साहित्य का एक निखरा हुआ रूप आ गया, आचार्य तुलसी वाङ्मय का और आचार्य महाप्रज्ञ वाङ्मय का। मैं लोग सबसे यही कहना चाहूँगी कि स्वाध्याय के द्वारा हम अपने चित्त को निर्मल बनाएं और आत्मा की शुद्धि को प्राप्त करें, कर्मों को हल्का बनाने की दिशा में प्रस्थान करें। ओम अर्। कृष्णा परम पूज्य गुरुदेव। श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, तहीयानम तो भावानम सब भावे उवएसनम
भावेणम सद्दहन्तस्य सम्मत्तम तम बियाहियम। परम आराध्य, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय, परम स्तवनीय, परम अर्चनीय, परम पूजनीय भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा का प्रसंग इसी जम्बू द्वीप के महाविदेह में, पश्चिम महाविदेह में महावप्र नामक एक विजय थी, एक बड़ी एरिया थी। और हर विजय में एक तीर्थंकर हो सकते हैं, इतना वो महत्वपूर्ण क्षेत्र है। उस विजय के अंतर्गत एक नगरी थी, उस नगरी का नाम था जयंती। और वहां राजा था जिसका नाम था शत्रुमर्दन। जयंती नाम की नगरी थी। हम कल ही आगम स्वाध्याय के समय जयंती के प्रश्न और भगवान महावीर के उत्तर पर चर्चा कर रहे थे कि एक जयंती नाम की श्राविका, जिसको भगवान महावीर के साथ, जैसा आगम में वर्णन है, प्रश्नोत्तर करने का मौका मिला था। पता नहीं और किसी श्राविका को भगवान महावीर से यो प्रश्नोत्तर करने का जो आगम में उल्लेख है उसके अनुसार मौका मिला या नहीं, पर जयंती एक प्रसिद्ध श्राविका है जिसने भगवान महावीर से अनेक प्रश्न पूछे और भगवान महावीर ने उत्तर भी दिए। 4 तीर्थों में यूं देखें, साधु साध्वी श्रावक श्राविका या साधु साध्वी पुरुष महिलाएं, तो महिलाओं में भी किसी ने भगवान महावीर से बात की है। यह एक विरल सा प्रसंग आगम वांग्मय का हो सकता है। और जहां तक अनुमान है, किसी साध्वी ने तो आगम के आलोक में देखें, किसी भी साध्वी में आगम में जो उल्लेख है, भगवान महावीर से कोई प्रश्नोत्तर करने का मौका नहीं मिला जो आगम में वर्णन है, पर श्राविक जयंती को एक मौका मिल गया था। तो यहां तो जयंती एक नगरी का नाम है, वहां एक महिला का नाम है। तो राजा शत्रुमर्दन था, उसके राज्य में एक पृथ्वी प्रतिष्ठान नाम का गांव था। उसका जो अधिकारी था, उस अधिकारी व्यक्ति का नाम था नयसार। राजा होता है, उस पर तो बड़ा दायित्व होता है। राजगद्दी पर बैठे बहुत बड़ा एक दायित्व उस पर हो सकता है कि जहां रक्षा करना भी राजा का दायित्व है और कोई असत व्यक्ति हो उन पर कंट्रोल करना भी राजा का दायित्व होता है और प्रजा का भरण पोषण करना भी एक राजा का कर्तव्य, उस पर ध्यान देना भी राजा का कर्तव्य होता है। तो राजा बनना अपने आप में विशेष बात है। फिर राजा अपने कर्तव्य का पालन किस रूप में करता है? राजनीति में अहिंसा नैतिकता कितने रूप में है? आज भारत में राजतांत्रिक प्रणाली नहीं है, लोकतांत्रिक प्रणाली से
राष्ट्र का संचालन हो रहा है। प्रणाली चाहे राजतांत्रिक हो अथवा लोकतांत्रिक हो, दोनों प्रणालियों का संभवतः लक्ष्य यही है, जनता सुखी रहे, प्रजा विकास करे, सब सुखी रहें, अच्छा काम हो। लक्ष्य एक लगता है, उसके मार्ग, उसके साधन, उसकी प्रणाली वह अलग अलग हो सकती है। राजनीति आवश्यक नीति भी है और बहुत बड़ा एक माध्यम है सेवा का। राजनीति में कितनी शुद्धता है, राजनीति में कितनी समानता, निष्पक्षता और कैसे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व जनता में हो, कैसे सद्भावना रहे जनता में, नैतिकता रहे, संयम रहे, इन बातों पर भी राजनीति में ध्यान दिया जाता रहे तो प्रजा का भौतिक विकास करना राजनीति का कार्य है। तो प्रजा में धार्मिकता, आध्यात्मिकता, नैतिकता, ये तत्व भी विकसित होते रहें, पुष्ट रहें, इस पर भी राजनीति के लोग ध्यान देते हैं और प्रयास करते हैं, तो प्रजा के लिए हितावह हो सकता है। एक ओर व्यवस्था तंत्र है, दूसरी ओर हृदय परिवर्तन है। कानून नियम बनाना भी एक बढ़िया उपाय है। ये नियम बना दो ताकि आमतौर से इसी तरह काम करें। तो नियम बनाना, कानून बनाना, व्यवस्था तंत्र को काम में लेना, यह भी एक तरीका है अच्छाइयों के विकास के लिए। और साथ में हृदय परिवर्तन, ब्रेन वॉशिंग, कि जो नागरिक हैं उनके मन में भी वैसा भाव जागे। हृदय परिवर्तन नहीं होता है तो फिर कहीं गली निकाल करके कि इस प्रांत में तो शराब की मनाही है, इस प्रांत की सीमा के बाहर जाकर के शराब पीकर आ जाएंगे। तो हृदय परिवर्तन भी हो, एक ओर व्यवस्था तंत्र और दूसरी ओर हृदय परिवर्तन, ये दोनों अगर मजबूत रहें तो जनता में सद्गुणों का विकास भी हो सकता है, रह सकता है। तो राजा शत्रुमर्दन और वो नयसार पृथ्वी प्रतिष्ठान गांव का अधिकारी एक बार राजा की आज्ञा हुई कि लकड़ी लाना है और लकड़ी लाने का कार्य नयसार के जिम्मे। कि ठीक है, जो राजाज्ञा है। नयसार अपने साथियों के साथ जंगल में गया और भूख तो लगती है आमतौर से प्रायः आदमी को। क्षुधा शमन के लिए भोजन चाहिए। भोजन हमारे जीवन के साथ गहराई से जुड़ा हुआ तत्व है कि भोजन चाहिए। तो नयसार भोजन के लिए बैठा, साथी साथ में थे और मंडली में भोजन होता है, उसका एक कुछ मंडली भोजन का हमारे साधुओं का भोजन साज में और में सब साथ में बैठ के भोजन आहार करते हैं। ठीक है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार कभी बड़ी मंडली, कभी थोड़े में आहार, कोई अकेला भी आहार करने वाला हो सकता है। तो ये मंडली में
भोजन के लिए बैठे, इतने में देखा एक साधु समूह, साधुओं का सिंघाड़ा आ रहा है। जानकारी मिली कि ये साधु मार्ग भूलकर इधर आए हैं। दोपहर का समय था, चिलचिलाती धूप सिर को मानो उष्ण कर देने वाली धूप, ललाट को तपा देने वाली धूप, पसीना बहता रहे ऐसी स्थिति। देखा संत लोग आए हैं, ये तो त्यागी पुरुष हैं, तो मेरे पास, हमारे पास जो भोजन है, तो हमें भूख लगी है, संतों को भी तो भूख लगी होगी ना, तो भी हम संतों को कुछ भोजन दे दें। हृदय में भक्ति भाव जागा नए सार के मन में कि संतों को दान दे, और कहा मुनिवर ये भोजन आप लीजिए, दान का मौका जो भी दीजिए। नए सार ने संतों को आहार का दान दिया। साधु को शुद्ध आहार का दान देना बहुत अच्छी बात है। मैं भी भूखा ना मरूं, साधु न भूखा जाए, कि इतना तो मेरे घर में रहे कि मैं भी भूखा न रहूं, कोई साधु आ जाए उनको भी कुछ दान दे सकूं, साधु न भूखा जाए, साधु कुछ मेरे यहां से लेकर जाएं। जो त्यागी संत पुरुष होते हैं, स्वयं आहार पकाते नहीं, दूसरों से पकवाना नहीं, ऐसे संतों को आहार का दान देना, भक्ति भावना से देना, और भावना भाना कि भी अभी तक संत या साध्वियां जो भी पधारे नहीं हैं और प्रतीक्षा करें, हम खाना बाद में, पहले प्रतीक्षा करें कोई पधार जाए। तो यह भावना भाना बहुत बढ़िया बात है। बाई चांस संत ने भी आए, साध्वी जी नहीं भी आई, तो भावना भाई है, कोई पधार जाए तो हम दान दे दें। यह मन में भावना भाना भी धार्मिक लाभ देने वाला सिद्ध हो सकता है। तो नए सार को, साधु को दान देने का मौका मिला, और जानकारी थी कि ये रास्ता भूलकर इधर संत आ गए, इनको सही रास्ता बताना चाहिए। तो नए सार संतों के साथ चला, मानो रास्ते की थोड़ी सेवा की कि मैं आपको रास्ता बता दूं। संतों को मार्ग बताया और संतों ने भी उपदेश दिया। संतों का भी जब जब मौका मिले किसी को उपदेश दे दो। पैसा नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, मकान किसी को नहीं दे सकते, तो उपदेश दे सकते हो ना, तो वो दे दो, शब्द दे दो, शब्दों के माध्यम से ज्ञान देने का प्रयास करो। और संतों की कल्याणी वाणी किसी किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने वाली सिद्ध हो सकती है। और जो स्वयं त्यागी हैं, फिर ज्ञानी भी हैं। अब ये कई बार क्लासेज लगती है, अमुक क्लास, वो क्लास, तत्व ज्ञान, बाइयों की क्लास, किशोरों की क्लास, वो क्लास। इन क्लासों के माध्यम, क्लासेज के माध्यम से भी बहुत अच्छा ज्ञान दिया जा सकता है। बताने की शैली अच्छी हो, प्रस्तुतिकरण का तरीका अच्छा हो। हमारे साधु साध्वियां हैं, समणी जी हैं, और भी मुमुक्षु और लोग हैं, कि हमारी प्रस्तुति भी बहुत अच्छी हो। बात को कैसे पुटक करना, कैसे तत्वबोध दिया जा सके,
कैसे जीवन बोध दिया जा सके, कैसे अध्यात्म संबोध दिया जा सके, कैसे उनकी आत्मा का कल्याण हो सके। तो बताने का तरीका अच्छा हो, सामने वाले व्यक्ति अच्छी तरह है बात को समझ सकें, पकड़ सकें। और जो पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, उनका अध्ययन आगम का और का ग्रंथों का होता है और प्रतिभा होती है और वाणी की शक्ति अच्छी होती है, उनके फिर वक्तव्य होते हैं गरिमामय वक्तव्य। तो कितनों को ज्ञान दान दिया जा सकता है। यह प्रवचन है, व्याख्यान है। गुरुदेव तुलसी को प्रवचन करते हम में से कितनों ने देखा होगा। और गुरुदेव तुलसी तो सुबह कार, कभी रात कार, कभी और रास्ते में थोड़ा बहुत, कभी ऐसे जैसा मौका होता तो कितना प्रवचन करते और कभी गीत का संगान भी कर लेते। और वो जमाना पुराना जब बिना माइक के वे प्रवचन करते थे। आज तो इतनी जनता बैठी हो, कभी बिना माइक के प्रवचन करो, हो सकता है जैसी द्रव्य क्षेत्र काल भाव वैसा व्यवस्थापन किया जा सके, परंतु थोड़ा कठिन, इतनी जनता को बिना माइक के सुनाना कठिन हो सकता है। तो अब तो माइक भी सामने लग जाता है। पुराने जमाने में गुरुदेव तुलसी तो बिना माइक के कितने वर्षों तक उन्होंने प्रवचन किया होगा, कितना पसीना उनके आया होगा प्रवचन करते करते। तो यह प्रवचन भी एक अच्छा सेवा का कार्य है। हमारे साधु साध्वियां न्यारा में भी रहें तो 8 प्रहर में एक बार व्याख्यान कम से कम, जहां प्रवास हो, जहां रहना हो, तो 8 प्रहर में एक बार व्याख्यान कार्यक्रम हो जाए तो संभवतः अच्छा क्रम रह सकता है। कि गांव में हैं तो लोगों को कुछ हम सुनाएं, बताएं, ज्ञान देने का प्रयास करें। 2 बार 3 बार दें, वो जैसा मौका, कम से कम एक बार 8 प्रहर में व्याख्यान कार्यक्रम हो जाए और अपने मन से जैसा मौका, आधा घंटा पौन घंटा जितना देना हो व्याख्यान दे, तो वह भी एक अच्छा उपक्रम है। फिर कभी प्रेक्षा ध्यान भी करा दे, जब मौका थोड़ा प्रेक्षा ध्यान भी करा दिया, कैसे मन को एकाग्र करना, कसाय कैसे मंद बने। तो यह साधु धर्मोपदेश देने वाला, ज्ञान देने वाला, और आज तो इतने ग्रंथ हैं, ग्रंथों को पढ़ करके ज्ञान अर्जित करके तैयारी करके भाषण व्याख्यान दिया जाए। अभी पर्यूषण में भी चारित्रात्माओं के ये वक्तव्य गीतिका हो रहे हैं और रात में भी ऐसे कार्यक्रम, और दिन भर का अपना वो शेड्यूल जो है। तो सुबह का मुख्य प्रवचन कार्यक्रम, फिर रात का भी है और भी उपक्रम हैं। तो इतने चारित्रात्माएं हैं जो तैयारी करके अपना भाषण देते हैं, अच्छे तरीके से बोलते हैं। गीत गाए तो अच्छी राग के साथ गीत गाते हैं। हमारे मुख्य मुनि रामायण का वहाँ गत चतुर्मास में हमने शुरू कराया मुख्य मुनि से, जब रामायण शुरू करो, तो पहली बार उन्होंने नंदनवन उधर बृहत्तर मुंबई में रामायण का आख्यान किया। मैंने इस बार के लिए भी कहा, सूरत में भी भादवा महीने के अंत के दिन जैसा भी कि रामायण का व्याख्यान यहाँ भी दो। तो ये रामायण है और है, इन व्याख्यानों आख्यानों के माध्यम से जो ज्ञान प्रतिबोध दिया जा सके, तो वो साधु का जिनके जिम्मे में वो कार्य है। न्यारा में तो
कईयों को इस कार्य में लगना हो सकता है। कोई मुख्य व्याख्यान दे, कोई उपदेश दे दे, कोई रात को, कोई दोपहर में, जैसा मौका लगे। छोटे छोटे संत हैं, थोड़ा अध्ययन हो जाए, कुछ बरस संयम पर्याय के हो जाए, फिर थोड़ा बोलना शुरू करें। जैसे छोटा पक्षी उड़ना शुरू करता है, थोड़ा उड़ता है, वैसे छोटे संत थोड़ा उड़ना शुरू करें। इसी तरह छोटी छोटी साधवियां हैं, थोड़ा उड़ना शुरू करें पक्षी की तरह। इतना उड़ा, इतना उड़ा, इतना उड़ा, 10 मिनट बोले, 15 मिनट बोले, फिर 20 मिनट बोले। तो अभ्यास करते करते अग्रणी हैं, वे सोचें भाई मेरे साथ वाले भी तो विकास करें, इनको भी मौका मिले, ये भी बोलना सीखे, गाना सीखे, कार्य करना सीखें। तो अग्रणी स्वयं दक्ष है, तो वे सहवर्तियों को भी जितना हो सके तैयार करने का। छोटी साध्वियां पास में हैं, अच्छी प्रतिभाशाली हैं, कि उनका और कैसे अच्छा विकास हो, छोटे संतों का भी विकास हो। तो ऐसे सिंघाड़ों में ध्यान दिया जाता रहे, गुरुकुलवास में भी यथा योग्य ध्यान दिया जाता रहे कि कैसे इनका अच्छा विकास होता रहे। तो नए सार को संतों ने उपदेश दिया और उपदेश मिला है। अब कैसे नए सार में कुछ विकास उत्थान होता है, आगे की बात यथा संभवतया आगे आ सकेगी। दानान सिद्धम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्रम भयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। आज स्वाध्याय दिवस, पर्युषण महापर्व का दूसरा दिन है और नानेन जाने भावे, ज्ञान से आदमी पदार्थों को, भावों को जानता है। और ज्ञान विकास के लिए स्वाध्याय सहयोगी बन सकता है। ज्ञान दो तरह का होता है, एक भीतर से उठने वाला ज्ञान, एक किताब आदि से पढ़कर सुनकर लिया जाने वाला ज्ञान। मैं इसको कुएं और कुंड के माध्यम से समझाना बताना चाहूंगा। एक कुएं का पानी होता है, दूसरा कुंड का पानी होता है। कुंड में जितना पानी पड़ा है, गिरा है, डाला गया, जो भी या नाले से गया है, लगभग उतना पानी वापिस आप निकाल कर पीने आदि में काम ले सकते हैं, और ज्यादा नहीं, जितना है उतना, लगभग उतना मान लो काम ले सकते हैं। तो ऊपर से डालो फिर निकालो, पहले डालो फिर निकालो, यह कुंड का पानी है। कुएं का पानी कोई बाल्टी डालने की जरूरत नहीं, वो भीतर से स्रोत से आता है, भीतर से आता है कुएं का पानी। कुंड का पानी ऊपर से डाला जाता है या नाले आदि से जाता। इसी प्रकार एक ज्ञान होता है, वो कुंड के पानी के समान। वो किताब पढ़ी, उनसे सुनी, नोट कर ली, वहां देखी, नोट कर ली, यूं बाहर से ले करके भीतर में ज्ञान को डाला जाता है, वह भी अच्छा है। दूसरा ज्ञान है, यूं किताब आदि से ले कर डालने की जरूरत नहीं, भीतर से स्फुरना होती है। वो क्या कोई अतीन्द्रिय ज्ञान, ये अवधि ज्ञान है, मने प्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान के चीजें कई भीतर से आने वाली। अतीन्द्रिय ज्ञान थोड़ा आगे का मान ले तो भी थोड़ी भीतर से कई बार कोई स्फुरना, कोई प्रज्ञा की स्फुरना, जो भी, वो भी संभवतः कभी कभी भीतर से यूं हो सकती है। तो कुएं का पानी, कुंड का पानी
तो ज्ञान एक आत्म समुत्थ होता है, दूसरा बाहर से लिया जाने वाला होता है। स्वाध्याय के द्वारा बाहर से लिया जाने वाला ज्ञान संगृहीत हो सकता है। और साध्वी प्रमुखा जी ने वे वाचना प्रार्थना ये 5 प्रकार जो अभी प्रस्तुत किए थे, तो ये 5 प्रकार हैं। वो एक प्रकार की मानो प्रक्रिया है कि स्वाध्याय से ज्ञान की प्रक्रिया क्या कि पहले तो वाचना दो, पढ़ाओ, खुद पढ़ो, दूसरे पढ़ाएं, वाचना हो। अब वाचना से मान लो मैंने सुन लिया, अब मेरे मन में जिज्ञासा है तो प्रश्न करो, पूछो। तो दूसरा प्रकार हो गया पूछना। अब जो ज्ञान मैंने वाचना से लिया है, पूछने से जाना है, वो मेरा मजबूत कैसे रहे, तो परिवर्तना करो, चिताड़ना करो, तो ज्ञान मजबूत रह सकेगा। अब ज्ञान मान लो मजबूत है, चिताड़ना भी करते हैं, थोड़ा अनुप्रेक्षा करो तो और कुछ रहस्य नई बात ध्यान में आ जाए तो ठीक है, अनुप्रेक्षा भी कर ली, ज्ञान काफी स्पष्ट है, तो अब ज्ञान का परोपकार के रूप में उपयोग करो, धर्म कथा करो, परोपकार के रूप में दूसरों को ज्ञान बांटो। तो यह एक प्रक्रिया हो गई, स्वयं कमाई करो फिर दूसरों को भी बांटो। तो वाचना, प्रच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा, ये आपस में कुछ जुड़े हुए तत्व हैं और कुछ अध्यापन की प्रक्रिया से भी ये जुड़े हुए हो सकते हैं। तो चिताड़ना की बात है, हमारे साधु साध्वियां हैं, समणियां भी यहाँ बाहर, साधु साध्वियां भी यहाँ हैं बाहर हैं। 10वें आलियम अगर याद रह जाए कि बचपन में पहले दीक्षा ली तब सीखा तो था, तो अब कोई कहते भी अब तो थोड़ा कच्चा हो गया, कच्चा अगर न हो तो बढ़िया, पक्का रखो। हमारे कई संत होंगे, छोटे युवा, 10वें आलियम पहले सीखा होगा, अब याद है या नहीं, संभव हो सके तो 10वें आलियम को कितनी साधियां है कि पहले सीखा अब याद है या नहीं। शैक्ष शिक्षा वाली जो साध्वियां है, सन्मति शिक्षण कक्षा के संत हैं, तो यह भी सोचें 10वें आलियम याद है या नहीं। संतों को भी जो सन्मति शिक्षण कक्षा में हैं, 10वें आलियम उनको याद है या नहीं, उसका चितारना होता है या नहीं। कोई तो रोज चितारना करने वाला भी 10वें आलियम का मिल सकता है, रोज नहीं तो सप्ताह में एक बार भी कर लें, या बार बांध लो, सोमवार को 3 अध्ययन, मंगलवार को 4था, फिर बुधवार को 5वां, यूं बार बांध करके भी थोड़ा थोड़ा करके एक सप्ताह में पूरा 10वें आलियम हो जाए, अर्थ उसका ज्ञात हो, चितारना करते समय अर्थ भी दिमाग में आता रहे, बहुत बढ़िया उपक्रम है हमारे लिए। साधुओं साध्वियों का तो भोजन है, आगम स्वाध्याय यह खुराक है, भोजन है। तो और भी आगम हैं, इनका भी जितना पठन पाठन होता रहे। भी 32 आगम हैं कि दीक्षा लिए कितने वर्ष हो गए, तो आगम अब तक कितने पढ़े, कि दीक्षा लिए 8 वर्ष हो गए, तो 8 आगम तो पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए। कि दीक्षा दिवस है मेरा, बहुत अच्छी बात है, हमारे संघ में दीक्षा ली, दीक्षा दिवस है, तो दीक्षा दिवस बहुत ठीक है। आगम कितने अधीत किए, तो वो आगम है। और भी हमारे अच्छे ग्रंथ हैं, तो आगम हमारा एक बहुत ही गरिमापूर्ण वांग्मय है आगम।
तो आगमों का स्वाध्याय पढ़ना पढ़ाना, कुछ कंठस्थ रखना उत्तरजयनानी है। कुछ अध्ययन कंठस्थ रह सके। मुख्य मुनि ने भी उत्तरजयनानी याद किया था। अब पूरा पक्का कितना क्या वो तो याद किया था। मैंने भी कई अध्ययन बहुत वर्षों पहले कई अध्ययन याद किए थे उत्तरजयनानी के। गुरुदेव तुलसी तो शायद आपने भी कोई उल्लेख किया होगा। मुझे याद है भिक्षु बिहार लाडनू जैन विश्व भारती में भूलने को खड़े खड़े 10वें अध्ययन उत्तरजयनानी का 10वां अध्ययन वो खड़े खड़े संभवतः चितारा करते थे। तो यह आगम तो खुराक है, कई जानकारियां मिलती है, वैराग्य भाव को पुष्ट होने का मौका मिल सकता है, दूसरों को ज्ञान देने में काम आ सकता है। अब भगवती जैसा आगम, कितना विशाल काय आगम, और प्राय उसका कार्य भी संपन्न हो गया। प्राय वो अनुवाद भाष्य लगभग प्राय संभवतः। तो कितना बढ़िया काम, इतने बड़े आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जैसे महापुरुष और भी साथ में चारित्रात्माओं आदि का जिनका भी योगदान मिला, और कितने वॉल्यूम तो आ गए। कोई बचा खुचा थोड़ा और होगा, हो सकता है, तो कितना कार्य हो गया। पन्नवना जैसा आगम, इतना तत्व ज्ञान का आगम पन्नवना का, हमारे साध्वी जी भी इसमें लगी हुई है। पन्नवना अनुवाद टिप्पण करने वाले, तो पन्नवना जैसा आगम सामने आ जाए, तत्व ज्ञान का मानो भंडार है पन्नवना आगम। इतना थोड़ा कहीं गहन है तो पन्नवना जैसा उसका स्वाध्याय करे, कितना ज्ञान मिल सकता है। तो इस प्रकार हम स्वाध्याय के द्वारा अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। तो आज यह स्वाध्याय दिवस है, हमें स्वाध्याय की प्रेरणा मिले, हम यथासंभवतया स्वाध्याय में गतिशील बने रहने का प्रयास करें। और कई हमारे साहित्य का काम करते हैं, मुनि श्री धर्मरुचि जी स्वामी जैसे जो ये साहित्य का और का जो काम, पहले गुरुदेव तुलसी के अब भी वो काम बाकी होगा, वो प्रवचन का और का काम, और अभी वो आचार्य श्री तुलसी का 13 पंथ का इतिहास के अंतर्गत वो ग्रंथ, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का ग्रंथ, और साध्वी प्रमुखाजी और भी साध्वी जी जो आपके पास कई बार पदार्थ पहुंचती है, आपसे संभवतः उनको वो गाइडेंस कह दो, पुरस्कार कह दो, संपादन जो भी मिलता है, तो साहित्य का काम है, वो भी एक तरह का स्वाध्याय एक रूप से हो जाता है। प्रतिभा हो कि साहित्य कैसे बढ़िया भाषा, बढ़िया अच्छी भाषा साहित्य में आ सके। तो मुनि श्री धर्मरुचि जी स्वामी ने भी साहित्य के क्षेत्र में कितने वर्षों से या काम में लगे हुए होंगे, और गुरुदेव तुलसी की कितनी किताबें संभवतः प्रवचन की आपके द्वारा वो संपादित होकर वैसे संभवतः आई हैं, और भी वो काम अभी अवशेष भी होगा। बीच में ये भी काम 13 पंथ इतिहास की दृष्टि से काम आ गया। तो ऐसे हमारे और भी अनेक चारित्रात्माएं तो साहित्यिक दृष्टि से भी अपना काम करने वाले हैं। तो वह भी यह आगम का काम, अनुवाद करना, टिप्पण लिखना, यह भी कितना बड़ा कार्य है। आगम का अनुवाद करना, थोड़ा ज्ञान हो संस्कृत का और का, तो यह अच्छा काम हो सकता है। तो आगम का काम भी एक, वो तो मानो दूसरों को स्वाध्याय में सहयोग देने का भी एक कार्य हो सकता है। तो हम स्वाध्याय का विकास करते रहें, यह काम्य है। दानान सेठम अभयक्पयाणम सच्चेषु या अनवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। जो अब मतलब साधु साधियां समणियां जाना चाहें वो जा सकते। कल का दिवस है सामायिक दिवस, और सवेरे भी लोग प्रतिक्रमण करते हैं, सायं प्रतिक्रमण करते हैं। सायं प्रतिक्रमण सूर्यास्त से पहले 24 सत्थव तक तो हो सकता है, उसके बाद में सूर्यास्त से पहले नहीं होना चाहिए, और सब सूर्यास्त के बाद ही हो। वैसे ही पश्चिम रात्रि में जो प्रतिक्रमण करते हैं
वे ऐसा नहीं भाई कि 5 बजे चालू कर दिया, 5:30 बजे चालू कर दिया, वो समय नहीं है। उसका समय अभी के अनुसार लगभग 5:40 के आसपास आप उस प्रतिक्रमण को प्रारंभ कर सकते हैं, ये ध्यान रहे। हाँ, 5:40 से पहले 24:70 तक समाप्त किया जा सकता है। अब तपस्या के क्रम में बसंती देवी, ये 8 की तपस्या, तो कल 8 की तपस्या थी, और वे आज भी गुरुदेव के यहाँ पर तपस्या पचकने के लिए, मदानी परिवार है पचपदरा का, और वे तपस्या बसंती देवी, सुरेश जी मदानी, विमल कुमार शांतिलाल जी पीतलिया, मुरौली निवासी, अडाजन प्रवासी, 28 की तपस्या। ये 2 बच्चे हैं छोटे, दीपेश बोथरा जो 14 साल का है, कुशल बोथरा जो 10 साल का ही है, ये दोनों तारानगर निवासी, सूरत प्रवासी, ये आज 28 की तपस्या का प्रत्यान करने जा रहे हैं। दक्षाबेन सेवंती लाल शाह कच्छ, ये 10 की तपस्या के लिए यहां पर उपस्थित हो रही हैं। सुशीला देवी गुलगुलिया, सुरेंद्र जी गुलगुलिया की धर्मपत्नी, वे नाल प्रवासी, सूरत निवासी लिखा जैसा है, वे 14 की तपस्या का गुरुदेव से प्रत्याख्यान करने जा रहे हैं। अमृत शाह की पुत्रवधू खुशहाली केयूर शाह कच्छ, ये 22 की तपस्या का प्रत्याख्यान करने जा रहे हैं। विशाल निर्मल कुमार पीतलिया, मुरौली निवासी, इच्छापुर प्रवासी, ये मास खमण 30 की तपस्या का प्रत्याख्यान करने जा रहे हैं। हाँ, सामने कर लो। और भी जो तपस्या का प्रत्याख्यान करना चाहें, उपवास, बेला तेला आदि कोई भी तपस्या, वे अपने स्थान पर खड़े खड़े परम पूज्य गुरुदेव से प्रत्याख्यान ग्रहण कर सकते। सूर्य उग गई अब तथं पच खामी असनम खाइमम साइमं अपाणं बोसरामी, कल सूर्योदय तक केनो अहरों का त्याग है, त्याग। हाँ, हरीश मदनलाल जी पोखरना, देवगढ़ निवासी, सूरत प्रवासी, वे भी 28 के साथ में जुड़ रहे हैं। अब सभी अपने स्थान पर खड़े खड़े हाथ जुड़े हुए सुने मंगल पाठ। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अभी 11:10 पर कायोत्सर का प्रयोग कराया जा सकेगा, और आप लोग बैठे बैठे कायोत्सर का प्रयोग कर सकेंगे, और उसके बाद में फिर कोई सेरा। श्रद्धा प्रणत आचार्य श्री महाश्रमण चातुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति, सूरत। संप्रसारक अमृतवाणी।